मुश्किल है, लेकिन इतना नामुमकिन नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आप समझ लेना, ठीक है? बहुत अच्छे। चलिए बेटा शुरू करते हैं। अब पढ़ते हैं बेटा कंपनसेटिंग वाइंडिंग। क्या है बेटा? कंपनसेटिंग सेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अच्छा, पढ़ते हैं बेटा कंपनसेटिंग वाइंडिंग। सबसे पहला तो ये होता है बेटा, यह बड़े जनित्र में क्या करती है? विचुंबकन प्रभाव को कम करती है। विचुंबकन यानी कि डीमैग्नेटाइजेशन। तो लिखो बेटा, यह बड़े जनित्र में, बड़े जनित्र में विचुंबकन, विचुंबकन, इसको क्या कहते हैं बेटा? डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है? प्रभाव को, प्रभाव को, प्रभाव को क्या करती है बेटा? कम, कम करती है। यानी कि बड़े जनित्र में डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को कम कौन करती है बेटा? ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग करती है। अब मुझे बताओ, यह स्थापित कहाँ करते हो? तो यह भी सीरीज फील्ड की तरह कहाँ करते हो बेटा? इसे सीरीज फील्ड से कनेक्ट करते हैं, तो बेटा सीरीज फील्ड कहाँ करते हो? मुख्य चुंबकीय पोल पर, तो इसे भी वहीं स्थापित करेंगे। तो लिखो बेटा, यह सीरीज फील्ड की भांति फील्ड पोल पर स्थापित होती है। यह सीरीज फील्ड की भांति, सीरीज फील्ड कहाँ होता था? पोल पे होता था कि नहीं होता था? तो यह सीरीज फील्ड की तरह बेटा क्या होती है? मुख्य पोल पर, मुख्य पोल पर स्थापित होती है। पोल पर स्थापित होती है, स्थापित होती है, ठीक है? बहुत सही। चलिए, होती है तो होती है। आगे चलो बेटा, ठीक है? अब बताओ इसका संयोजन कहाँ होता है? तो बेटा इसका संयोजन क्या करते हो? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। बताऊंगा कैसे। तो लिखो बेटा, इसका संयोजन कहाँ होता है? हमेशा आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। तो लिखो इसका, इसका संयोजन बेटा क्या होता है? आर्मेचर के, आर्मेचर के कहाँ होता है बेटा? श्रेणी क्रम में होता है। श्रेणी क्रम में होता है। क्या बेटा? इसका संयोजन कहाँ होता है? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। ठीक है, समझ गए? ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या होगा बेटा? इसको कंपनसेटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि कंपनसेटिंग प्रभाव के को उत्पन्न करती है। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें ध्यान में ये रखना कि आर्मेचर में जो धारा आ रही है ना बेटा, उसके विपरीत दिशा में इसकी धारा जानी चाहिए। क्या ध्यान में रखना? कि आर्मेचर की जो धारा है उसके विपरीत में इसकी धारा जानी चाहिए। क्यों जानी चाहिए मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो, आर्मेचर के ज्ञात है, ज्ञात है इसमें धारा बेटा क्या? आर्मेचर के विपरीत दिशा में जानी चाहिए। आर्मेचर धारा की बेटा क्या? विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में जानी चाहिए। यानी कि जो आर्मेचर की दिशा है ना बेटा, उसके विपरीत दिशा में इसकी धारा जानी चाहिए। आओ जानते हैं कैसे। तो देखो, सबसे पहले क्या बनाओगे? आर्मेचर बनाओगे। ये बना दिया मैंने आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर बना दिया। कोई डाउट है क्या? सर कोई डाउट नहीं। अब देखना बेटा, इसके बाद आर्मेचर में सीरीज वाइंडिंग बना दूं क्या? बना दी। अब देखो, आर्मेचर के सीरीज में जुड़नी है कंपनसेटिंग, तो ये बना दी मैंने कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ये बना दी, ये बना दी। ठीक है, अब इसके अंदर धारा हमेशा क्या होनी चाहिए? देखो बेटा, आर्मेचर धारा के विपरीत दिशा में धारा जानी चाहिए। जानी चाहिए, तो विपरीत दिशा में कैसे जाएगी बेटा? आप खुद सोचो कैसे जाएगी। ठीक है, मैं अभी ले जाता हूँ बेटा। देखो, ऐसे जाएगी, ऐसे करके इसको यहाँ से कनेक्ट करोगे ना, तो बेटा आर्मेचर के विपरीत दिशा में, आर्मेचर में ऐसे जा रही है और इसमें ऊपर से जा रही है। देखो, आर्मेचर में नीचे आ रही है, ये विपरीत दिशा में धारा चली गई। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर क्या है? आर्मेचर के विपरीत दिशा में धारा जा रही है। ठीक है, अब बस कुछ नहीं है, इसको यहाँ से कनेक्ट कर लो, यहाँ से कनेक्ट कर लो। यहाँ क्या लगाओगे? यहाँ पर आप शंट वाइंडिंग लगा दोगे। ये लगा दी मैंने शंट वाइंडिंग। ये हो गया मेरा RSH, और बेटा ये क्या है? RSC, यानी कि सीरीज, और सीरीज के सीरीज में भी हो गई। ये क्या है बेटा? कंपनसेटिंग वाइंडिंग। इसको क्या कहते हैं? कंपनसेटिंग वाइंडिंग। बेटा आपसे पूछेगा कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ लगती है? तो आर्मेचर के सीरीज में लगती है। क्या सीरीज वाइंडिंग के भी सीरीज में लगती है? बिल्कुल रहती है, लेकिन आर्मेचर के विपरीत दिशा में इसकी धारा की पोलैरिटी होती है। बोलो समझ में आई? आई। और बेटा यहाँ से क्या ले लो? यहाँ से वही आपका क्या लगा दो? VT लोड लगा दो। यानी कि यहाँ पर आपका क्या बना दो बेटा? टर्मिनल वोल्टेज बना दो VT। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये बन गई बेटा आपकी कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है, ठीक है। अब देखो, इसको आपने इसकी धारा की दिशा उल्टी क्यों बनाई है? देखो, धारा की दिशा उल्टी है ना बेटा। देखो, यहाँ से आप आर्मेचर में डालोगे, ये यहाँ जाएगी और ये यहाँ आएगी। देखो, यहाँ से जो पलट के आ रही है ना बेटा, इसकी धारा की दिशा देखो इस तरफ है ना, और इसकी देखो उधर से। ठीक, अब देखो इसकी दिशा को उल्टा क्यों बनाया? इसका कारण देखो। देखो, कंपनसेटिंग वाइंडिंग द्वारा उत्पादित फ्लक्स होता है बेटा आर्मेचर के सदैव विपरीत होना चाहिए। ठीक है, और बेटा इसी कार्य से क्या होता है? विचुंबकन प्रभाव रुकता है। तो लिखो बेटा, कंपनसेटिंग, कंपन सेटिंग वाइंडिंग में, वाइंडिंग में आपके आप धारा का प्रभाव कैसा होना चाहिए बेटा? धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह सदैव कैसा होना चाहिए बेटा? सदैव विपरीत होना चाहिए।
सदैव विपरीत होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। क्यों? ताकि जब आर्मेचर से लोड जुड़े तब इसमें जो आपका डेवलप होता है ना बेटा फील्ड, उसको क्या कर दे? कैंसल कर दे। ठीक है? हाँ, तो बेटा क्या होना चाहिए? ताकि होना चाहिए ताकि ताकि आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकत्व क्या हो जाए बेटा? विचुंबकित हो जाए, खत्म हो जाए। स्थापित चुंबकत्व क्या हो जाए बेटा? चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाए बेटा? कम हो। चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाए। ठीक है? और कम होने पर क्या होगा बेटा? जैसे ही अगर आर्मेचर भी चुंबक बना रहा है, ये भी बना रहा है, तो बेटा ये इसके चुंबकीय प्रभाव को क्या करेगा? कम कर देगा। और इससे होगा क्या? इससे होगा क्या बेटा? आपका विचुंबकीय प्रभाव कम हो जाएगा। इससे क्या होगा बेटा? विचुंबकीय प्रभाव यानी कि डीमैग्नेटाइज इफेक्ट कम हो जाएगा। विचुंबकीय प्रभाव कम हो जाता है। मजा आया कि नहीं? मजा आ गया। ठीक है? विचुंबकीय प्रभाव क्या होता है बेटा? कम हो जाता है। ठीक है? कौन से में? बेटा आपका ये। ठीक? अच्छा, अब बेटा आपने आर्मेचर रिएक्शन को कंप्लीट पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कंपनसेटिंग वाइंडिंग कंप्लीट हो गई। अब पढ़ेंगे कम्यूटेशन क्या होता है, क्योंकि अंत में आपको धारा बाहर लेनी है ना? कम्यूटेटर से धारा बाहर लोगे ना, तो बेटा उसको कहते हैं कम्यूटेशन। ठीक है? उसको कहते हैं कम्यूटेशन। चलिए अब पढ़ते हैं हम कम्यूटेशन को। ठीक है? वैसे तो देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको दूसरे या तीसरे लेक्चर में बताया था कि ईएमएफ को लेने की विधियां, उसमें मैंने स्प्लिट रिंग की विधि बताई थी ना? बस वही इसमें लगेगी। ठीक है? तो आओ कम्यूटेशन क्या होता है अब देखते हैं बेटा। कम्यूटेशन चलिए क्या होता है कम्यूटेशन? आओ अब आराम से जानो। ठीक है? क्योंकि अब आर्मेचर रिएक्शन आपकी खत्म। कम्यूटेशन, अच्छा क्या होता है कम्यूटेशन? ठीक है? कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? डीसी जनित्र द्वारा अंदर क्या बनती है? हमेशा एसी बनती है, और बाहरी परिपथ में हमें क्या मिलती है? डीसी। तो बेटा उसको एक दिशा धारा प्राप्त करने का जो मेथड होता है ना, वो क्या कहलाता है? कम्यूटेशन कहलाता है। तो देखो ये लिखो बेटा, यह आर्मेचर द्वारा उत्पादित यानी कि जनरेट उत्पादित विद्युत वाहक बल, और कौन सा बेटा? विद्युत वाहक बल एसी बल, एसी को बाह्य परिपथ में एक दिशीय रूप में, एक दिशीय का मतलब क्या है? डीसी रूप में भेजने का क्या है बेटा? तरीका है। भेजने की विधि है। यानी कि आर्मेचर में हमेशा क्या होती है बेटा? एसी होती है। उसको बाह्य परिपथ में जो लाता है वो क्या होता है? कम्यूटेटर। ये बेटा आपका कम्यूटेटर है। ठीक है? और कम्यूटेटर से आर्मेचर में कैसी मिलेगी बेटा? कंप्यूटर लिखती है। कम्यूटेटर। ठीक है? यहां से मुझे आर्मेचर में क्या मिलेगी बेटा? एसी। इस कम्यूटेटर के थ्रू क्या बन जाएगी बेटा? एक दिशीय डीसी। पूर्णतः डीसी नहीं होती बेटा, ध्यान रखना। ये क्या होगी? एसी, और इसे क्या मिल जाएगा? डीसी। और बेटा इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एक रेक्टिफायर बोला जाता है, मैकेनिकल रेक्टिफायर। ठीक है? बहुत सही। अब ये सर होता कैसे है? थोड़ा समझाओ। तो बिल्कुल समझाता हूँ बेटा। डीसी जनित्र में ब्रश के कम्यूटेटर सेगमेंट जब स्पर्श करते हैं तो बेटा क्या होता है? वो आंतरिक रूप से शॉर्ट होता है, और इससे क्या होता है बेटा? बाह्य परिपथ में धारा मिलती है। तो लिखो बेटा, क्या लिखोगे? डीसी जनित्र में जब ब्रश दो कम्यूटेटर सेगमेंट को स्पर्श करता है, डीसी जनित्र में ब्रश दो कम्यूटेटर, अभी मैं बना के बताऊंगा बेटा, कम्यूटेटर सेगमेंट को क्या करता है बेटा? आंतरिक रूप से शॉर्ट करता है। कम्यूटेटर सेगमेंट को स्पर्श करता है कौन बेटा? आपका ब्रश। जब इस सेगमेंट को स्पर्श करता है तो बेटा सेगमेंट से जुड़ी कॉइल होती है ना, तो किसके बेटा? कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ी कॉइल क्या होती है बेटा? कॉइल शॉर्ट हो जाती है। कॉइल शॉर्ट हो जाती है। अभी बताते हैं कैसे। अब जब इसमें कम्यूटेटर सेगमेंट को स्पर्श करेगा तो उससे जुड़ी हुई कॉइल बेटा क्या हो जाती है? शॉर्ट हो जाती है, और इसी प्रकार धारा एक दिशा में परिवर्तित हो जाती है। और धारा क्या होती है बेटा? एक दिशा में परिवर्तित हो जाती है। एक दिशा में परिवर्तित हो जाती है। और बेटा इसी मेथड को क्या बोला जाता है? कम्यूटेशन बोला जाता है। अब देखो, कम्यूटेशन से पूर्व और दौरान विद्युत प्रवाह का जो परिवर्तन होता है ना बेटा, जो कम्यूटेशन प्रोसेस से पूर्व और बाद में जो बेटा ये जो अंतर होता है ना, प्रोसेस, यही क्या कहलाता है? कम्यूटेशन। यानी कि कम्यूटेशन से पूर्व और कम्यूटेशन के बाद जो धारा में परिवर्तन आता है, कम्यूटेशन से पूर्व और कम्यूटेशन से बाद जो धारा में परिवर्तन आया, ये देखो एसी से डीसी बेटा, इसे ही क्या बोला जाता है? कम्यूटेशन बोला जाता है। ठीक है? समझ गए? बहुत अच्छे।
ठीक है। अतः शॉर्ट सर्किट से पूर्व तथा बाद में, इससे बेटा जब कॉइल शॉर्ट हुई ना, हाँ, तो कॉइल शॉर्ट होने से पूर्व और बाद का देखो बेटा। अतः अतः कॉइल के, किसकी कॉइल बेटा? कम्यूटेटर की। अतः कॉइल के कॉइल्स अतः कॉइल के शॉर्ट होने से पूर्व तथा तथा बाद के क्रम को क्या बोला जाता है बेटा? कम्यूटेशन। क्या बोला जाता है? कम्यूटेशन। बाद के विद्युत धारा के प्रवाह को, यानी कि शॉर्ट के पूर्व क्या थी? एसी, शॉर्ट के बाद क्या हुई? डीसी। विद्युत धारा के प्रभाव को ही क्या बोला जाता है बेटा? कम्यूटेशन कहा जाता है। कम्यूटेशन कहा जाता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। यानी कि बाहर के परिपथ में लेना। अब ये कम्यूटेशन या तो तेज होगा या धीरे धीरे, तो बेटा ये दो प्रकार का होता है कम्यूटेशन, या तो स्मूथ कम्यूटेशन या रफ कम्यूटेशन। तो लिखो बेटा, यह कम्यूटेशन कितने प्रकार का होता है बेटा? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होगा बेटा? पहला आपका होगा स्मूथ कम्यूटेशन। स्मूथ यानी कि जो आराम से होगा, स्मूथ कम्यूटेशन। और दूसरा क्या होगा बेटा? रफ कम्यूटेशन। रफ, अब जैसे नाम से पता नहीं चल रहा, हाँ, रफ कम्यूटेशन। एक एक करके आसानी से, इतना आसानी से मशीन को पढ़ेंगे कि आप भी कहेंगे वाह, अच्छा समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब देखो, पहला पढ़ते हैं बेटा, स्मूथ कम्यूटेशन क्या होता है? स्मूथ कम्यूटेशन। अब आपसे पूछेंगे बेटा स्मूथ कम्यूटेशन क्या होता है? अब नाम से नहीं पता चल रहा बेटा, जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है, इसमें विद्युत धारा का परिवर्तन कैसा होता है? धीमे धीमे होता है। ये परिभाषा है बेटा, ध्यान रख लेना। इस कम्यूटेशन में में विद्युत धारा परिवर्तन विद्युत धारा परिवर्तन विद्युत धारा परिवर्तन, ठीक है, विद्युत धारा परिवर्तन, या ऐसे कह सकते हैं बेटा विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन। विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन बेटा कैसे होता है? धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे होता है, यानी कि स्लो स्लो इसका परिवर्तन किया जाता है। बोलो सही? ठीक है। अब बेटा अगला है रफ कम्यूटेशन। दूसरा है रफ कम्यूटेशन, और बेटा रफ कम्यूटेशन से होती है स्पार्किंग। ठीक है, अब लिखना रफ कम्यूटेशन। सॉरी, रफ कम्यूटेशन। अब बताओ रफ कम्यूटेशन क्या होगा? क्या होगा जल्दी से बताओ। इसमें विद्युत धारा का परिवर्तन तीव्रता से होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में, और इससे आगे फिर इंटरपोल वगैरह होगा, है ना? हाँ, इस प्रक्रिया में विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन क्या होता है बेटा? परिवर्तन तीव्र होता है, बहुत तीव्र होता है, बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से होता है, तेजी से होता है बेटा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रफ कम्यूटेशन बोला जाता है। और आपको पता है बेटा, ज्ञात रहे, ये रफ कम्यूटेशन ही क्या है? स्पार्किंग का कारण है। तो लिखो बेटा, यहां से आपका नया चीजें चालू होती है। यही सॉरी, यही रफ कम्यूटेशन बेटा किसका कारण होती है? स्पार्किंग का कारण बनती है। स्पार्किंग, यही रफ कम्यूटेशन स्पार्किंग का कारण बनती है। समझ में आया? तो बेटा ये बहुत बड़ी आसान होती है, लेकिन अपन क्या उल्टा सीधा पढ़ते हैं तो हमें चीजें समझ में नहीं आती, फिर कहते हैं मशीन टफ है। ठीक है, मशीन टफ नहीं है। अब देखो, मैंने दो प्रक्रिया बताई थी आपको। क्या बताई थी बेटा? देखो, शॉर्ट होने से पूर्व और बाद की प्रक्रिया, है ना? तो अपन यही पढ़ेंगे, शॉर्ट होने की पूर्व और बाद की प्रक्रिया। अब मैं चित्र के द्वारा समझाता हूँ बेटा। देखो, आपका कम्यूटेटर वैसा तो क्या होता है बेटा? गोल होता है ना, है ना? अब इस गोल कम्यूटेटर के बीच में क्या भरा हुआ रहता है बेटा? क्या भरा रहता है? माइका भरा रहता है कि नहीं? हाँ। अब देखो बेटा, इस कम्यूटेटर के बाहर क्या लगे हुए रहते हैं? ये कार्बन ब्रश लगे हुए रहते हैं। ठीक है, समझ गए? अब देखना बेटा, अगर मैं इसको तोड़ के अगर यूं सीधा कर दूं, इसको तोड़ के अगर मैंने यूं सीधा कर दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा क्या भाई? ये क्या हो गया? आपका कम्यूटेटर हो गया, है ना? कम्यूटेटर हो गया, और ये आपके क्या है? कार्बन ब्रशेस हो गए। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? हाँ। अब देखो बेटा, ये क्या है? घूमता रहता है। ये कम्यूटेटर क्या रहता है बेटा? घूमता रहता है। ये घूमता रहता है, लेकिन ये कार्बन ब्रशेस हमेशा स्थिर रहते हैं। ये ब्रश होते हैं ना बेटा, हमेशा स्थिर रहते हैं। ब्रश क्या रहते हैं बेटा? हमेशा स्थिर रहते हैं, है ना? स्थिर रहते हैं, यानी कि ये तो घूमेगा, लेकिन ब्रश इसके सापेक्ष स्थिर रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? इसको इस ऐसे समझो, ये घूम रहा है। ठीक है, समझ गए? अब देखो बेटा, एक तो होगी आपके शॉर्ट होने से पूर्व की स्थिति, एक होगी बेटा शॉर्ट होने के बाद की स्थिति। आओ, तो यहाँ लिखो बेटा, शॉर्ट होने से किसकी कॉइल बेटा? कम्यूटेटर कॉइल शॉर्ट होने की पूर्व स्थिति। ठीक है, और बेटा
अब आपको जानेंगे बेटा ये स्पार्किंग होती कैसे है, ठीक है, ध्यान रखना। और दूसरा क्या होता है बेटा, शॉर्ट होने के बाद की स्थिति, शॉर्ट होने के बाद की स्थिति, ठीक है। हाँ, ये देखो आपने खुद ने लिखा है, देखो शॉर्ट होने के पूर्व की स्थिति और विद्युत धारा में परिवर्तन को ही क्या बोला जाता है, कम्यूटेशन बोला जाता है। तो इसी कम्यूटेशन को मैं थोड़ा सा सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए, आपको वैसे के वैसा ये कम्यूटेटर है, उसका उठा के यहाँ बनाओ, ये कम्यूटेटर बना दिया आपने, ये लो कम्यूटेटर बना दिया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या? हाँ, अब ये कम्यूटेटर घूम रहा है, ध्यान रखना देख नहीं रहा है पर ये घूम रहा है, ठीक है, समझ गए, बहुत सही। एक कम्यूटेटर नीचे भी बना दो, इस तरह से ये लंबा है, एक कम्यूटेटर यहाँ भी बना दो, बना दिया। अब इस कार्बन ब्रश बना दो, इस कम्यूटेटर पे क्या बना दो बेटा, अब देखो एक मैंने क्या बोला था, कम्यूटेटर सेगमेंट, तो बेटा सेगमेंट क्या होते हैं, ये होते हैं, ये S1 सेगमेंट, ये S2 सेगमेंट। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब देखना बेटा, आराम से देखना, ठीक। अब ये पूरा क्या है बेटा, घूम रहा है, ये घूम रहा है और ये भी घूम रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कार्बन ब्रश लगा दो। अच्छा, तो पहले क्या है बेटा, कम्यूटेशन से पूर्व मेरा ब्रश कहाँ लगा हुआ है, ये देखो कम्यूटेशन से पूर्व जहां ये सेगमेंट है ना, वहीं पे बेटा क्या लगा हुआ है, ये ब्रश लगा है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो बस यहाँ पर बेटा मेरा ब्रश लगा हुआ है, ये रहा ब्रश। कोई दिक्कत है बेटा, ये है मेरा ब्रश B1, जहां S लिख देता हूं बेटा, ये S मतलब क्या है, सेगमेंट, और B क्या है बेटा, ब्रश, ठीक है। हाँ, और ये कौन सी घटना है बेटा, कम्यूटेशन के पहले की घटना है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है बेटा, शॉर्ट होने से पूर्व की घटना। अब शॉर्ट कब होगा, जब ये बीच में माइका आएगा, क्योंकि माइका में क्या होता है, पदार्थ इलेक्ट्रॉन में धारा प्रवाह नहीं हो पाता है, ठीक है। अब देखना बेटा, इसमें भी आपका सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 है, लेकिन शॉर्ट कब होगा, जब ब्रश यहां आ जाएगा। अब आई समझ में बात। अब देखो बेटा, यहां से आपको धारा मिलेगी, सुनो, ये क्या था, शॉर्ट हो गया, क्यों, क्योंकि बीच में क्या भरा हुआ है, माइका, ये है कुचलक। और यहाँ पर देखो बेटा, सिर्फ कम्यूटेटर है, हार्ट्रॉन कॉपर है, सीधा सीधा ब्रश से जुड़ा और आगे जुड़ गया। और यहाँ पर क्या था, देखो यहाँ देखो, ये बीच में क्या आ गया, माइका, समझ गए, यहाँ पे माइका तो ये रहा, ये रहा, तो ये शॉर्ट नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, ठीक है, समझ गए। आराम से देखो बेटा, इसको प्यार से देखो एक बार, देख लिया, पक्का देख लिया, अच्छा बहुत सही। अब देखना, इस पर मैं करूंगा वाइंडिंग, क्या करूंगा बेटा, वाइंडिंग, देखो ये वाइंडिंग कर दी, ठीक है, ये वाइंडिंग कर दी, इस तरह से होगी वाइंडिंग। एक यहाँ पे भी बना दो, ये लो बेटा वाइंडिंग, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी देखो मैं वाइंडिंग करूंगा, देखना आराम से देखना, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी मैं वाइंडिंग करूंगा, देखो ये वाइंडिंग, ये यहाँ पर, ये वाइंडिंग, ये लो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं धारा डालूंगा, देखना। अब मैंने घूर्णन की दिशा क्या मानी है, मैंने घूर्णन की दिशा क्या मानी है, हमेशा जब भी आपका जनरेटर होगा तो जनित्र में क्या मानते हो आप, क्लॉकवाइज मानते हो ना, भाई जनित्र ऐसे घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है, तो जनित्र आपका कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है गोल गोल, तो इसकी घूर्णन की दिशा क्या है बेटा, ये रही घूर्णन की दिशा। ये किसकी घूर्णन की दिशा है, ये इस कम्यूटेटर के घूर्णन की दिशा है, ये कम्यूटेटर के घूर्णन की दिशा है, यही कम्यूटेटर बेटा ये है, ठीक है, समझ गए। ये क्या है आपका माइका, और ये क्या है आपका सेगमेंट, समझ गए, और ये क्या है आपका ब्रश, ठीक है, चलो बहुत अच्छा। ये सेगमेंट 2 और ये क्या है, ब्रश। अब देखो बेटा, यहां से घूमने की दिशा ऐसी है, तो जिस तरफ घूमने की दिशा है बेटा, धारा भी वहीं से आ रही होगी कि नहीं, बिल्कुल वहीं से आ रही होगी। ये आ गई धारा, यहाँ से ये निकली, यहाँ से ये आई, यहाँ से ये निकली, समझ गए। देखो धारा का प्रवाह आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इस बिंदु पर जब ये यहाँ पहुंची है, तो बेटा यहाँ पर मुझे धारा कितनी मिलेगी, 2I मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 2I मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब आप कहोगे सर ये 2I क्यों, अरे बेटा ये कौन सी है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये जनित्र है, तो देखो एक वाइंडिंग तो आ रही है यहाँ से और एक आ रही है यहाँ से, कैसे आ रही है, यहाँ से, इस तरफ से, एक तो इधर की आई और एक आई बेटा इधर की, तो यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली मिल गई, क्योंकि ये शॉर्ट नहीं हुआ है, और यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली क्या मिल गया, 2I मिल गया। यहाँ से आई इस तरफ से वाइंडिंग की हुई है, सीरीज और शंट दो तरह की वाइंडिंग होती है ना, हाँ वो मान लो ये सीरीज है, ये शंट है, तो यहाँ से आई और आई, यहाँ पे क्या मिल गया, 2I मिल गया, मिल गया। ये कब की घटना है बेटा, ये शॉर्ट होने के पूर्व की घटना है। अब देखो शॉर्ट होने के बाद की घटना, जब शॉर्ट हो गया, क्योंकि ये तो चलता रहेगा, ये तो चलता रहेगा, तो बेटा यहाँ बीच में क्या आ गया, माइका आ गया, तो ये शॉर्ट हो गया। अब देखना बेटा इधर क्या हुआ, इधर क्या हो गया बेटा, यहाँ से तो आ रही है एक वाइंडिंग की करंट और यहाँ आ रही है बेटा दूसरे वाइंडिंग की करंट, ठीक है। अब देखना बेटा, यहाँ से एक वाइंडिंग की करंट आ रही है, यहाँ से दूसरे वाइंडिंग की करंट आ रही है, लेकिन नीचे कितनी जा रही है, नीचे तो 2I जा रही है। अब मुझे बताओ, नीचे अगर 2I जा रही है, यानी कि दोनों की करंट, लेकिन बेटा यहाँ से क्या करंट फ्लो हो पाएगा, नहीं बेटा, इसीलिए क्या होती है, स्पार्किंग होती है। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है, इसीलिए क्या होता है बेटा, स्पार्किंग होती है। तो बेटा यहाँ पर क्या लिखोगे, इस क्रिया में माइका बीच में नहीं आता, नहीं आता, और क्या हो जाता है बेटा, सिंपल सा, ये शॉर्ट होने से पूर्व क्या हो जाता है बेटा, अपने को धारा मिल जाती है 2I, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो माइका बीच में आता है, तो बेटा क्या लिखोगे, इस क्रिया में ये जो माइका होता है ना बेटा बीच में, ये माइका
बीच में आता है, बीच में आता है। और जब भी कोई बीच में कोई कुचालक आएगा तो बेटा क्या होगा, धारा की स्पार्किंग होगी तथा स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग होती है। ठीक है, समझ गए बेटा क्यों हो रही है, ये स्पार्किंग हो रही है इसके कारण। अब मुझे बताओ, इस स्पार्किंग को मुझे सुधारना भी पड़ेगा, इस स्पार्किंग को मुझे सुधारना पड़ेगा, तो बेटा इसे को कहते हैं कम्यूटेशन को सुधारने के तरीके। तो लिखो बेटा इस कम्यूटेशन को सुधारने के तरीके, दरअसल हम स्पार्किंग को कम कर रहे हैं। तो अगला पॉइंट है कम्यूटेशन को, कम्यूटेशन को सुधारने के तरीके, सुधारने के तरीके कि आखिर कम्यूटेशन को कैसे कैसे सुधारा जा सकता है। आओ जल्दी से देखते हैं बेटा। अब देखो, क्योंकि स्पार्किंग द्वारा, अब मुझे बताओ इसको सुधारने की जरूरत क्यों पड़ी, सोच के बताओ। मैंने चुंबक पढ़ा रखा है बेटा आपको। अरे बेटा आप सोचो तो सही, थोड़ा सा सोचो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर ये क्या है बेटा, पोल के ऊपर वाइंडिंग हो रही है, अगर कहीं ना कहीं से स्पार्किंग आएगी, और आपको पता है चुंबक क्या होती है, गर्म करने पर चुंबकत्व को खो देती है, और बेटा इसी चुंबकत्व यानी कि अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म ना हो जाए इसलिए स्पार्किंग को रोका जाता है। वरना हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम कहाँ थी, हम ये चाहते थे कि उसका अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म ना हो। तो लिखो बेटा, क्या लिखोगे, चूंकि स्पार्किंग द्वारा अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म होने का भय होता है, चूंकि स्पार्किंग द्वारा अवशिष्ट जो हर किसी पदार्थ में होता है ना बेटा, वो अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म होने का भय होता है, चुंबकत्व खत्म होने का, खत्म होने का क्या होता है बेटा, भय होता है, खत्म होने का भय होता है। यानी कि हमें डर होता है कि कहीं चुंबकत्व खत्म ना हो जाए, क्यों, क्योंकि फिर अपने को क्या बाहर से सप्लाई देनी पड़ेगी, ठीक है, इसलिए होता है। अतः चिंगारी उत्पन्न ना हो इसके लिए बेटा दो विधियां काम में लेती है। अतः अतः कम्यूटेशन में, कम्यूटेशन की क्रिया में स्पार्किंग ना उत्पन्न हो, स्पार्किंग ना उत्पन्न हो, ना उत्पन्न हो, यानी कि स्पार्किंग नहीं हो, स्पार्किंग ना हो। अतः हम कितनी विधियां बेटा, दो विधियां प्रयोग में लेते हैं, दो विधियां प्रयोग में। आपको पूछेगा कम्यूटेशन को इंप्रूव करने की विधियां कौन सी है, तो अभी ऐसा बताओगे, विधियां प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं बेटा कौन कौन सी। तो पहली है विद्युत वाहक बल कम्यूटेशन और दूसरा है प्रतिरोध कम्यूटेशन विधि। तो पहला क्या है बेटा, विद्युत वाहक बल, वाहक बल, वैसे तो आपका नाम ही काफी है पर थोड़ा सा बता देंगे, विद्युत वाहक बल कम्यूटेशन विधि, कम्यूटेशन विधि। और दूसरा कौन सा है बेटा, प्रतिरोध कम्यूटेशन विधि। दूसरा क्या है, प्रतिरोध कम्यूटेशन विधि, प्रतिरोध कम्यूटेशन विधि। ठीक है, वैसे तो आपके बेटा इसमें नाम ही काफी है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत समझा देते हैं ताकि थोड़ी सी समझ विकसित हो जाए। चलो आगे चलो। तो आप पहला क्या है बेटा, प्रतिरोध विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल कम्यूटेशन विधि। पहला क्या है, विद्युत वाहक बल कम्यूटेशन विधि। आओ जानते हैं बेटा विद्युत वाहक बल कम्यूटेशन विधि क्या होती है। अब देखो बेटा इसमें क्या होता है, जो भी है ना धारा की दिशा है ना बेटा, परिवर्तन के दौरान चिंगारी उत्पन्न ना हो इसके लिए क्या होता है बेटा, चिंगारी का कारण क्या होता है, मुझे बताओ चिंगारी का कारण क्या है। थोड़ा सा गैप आ जाना, थोड़ा सा गैप आने का कारण क्या है, रिएक्टेंस वोल्टेज उत्पन्न होना, है ना। तो बेटा ये चिंगारी का कारण है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, अपन को रिएक्टेंस वोल्टेज पर निगरानी रखनी होती है, ठीक है। अतः रिएक्टेंस वोल्टेज खत्म हो जाए इसलिए बेटा क्या करते हैं, छोटे जनित्र में पोल लगाते हैं। देखो इधर आओ, यानी कि मैंने क्या देखा कि यहाँ से जब इसके द्वारा क्या हुई बेटा, चिंगारी आई, है ना। तो मैं क्या कहता हूँ बेटा, चिंगारी क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर एयर गैप बन गया, और एयर गैप बनने से चिंगारी आई, है ना। यानी कि यहाँ क्या है बेटा, रिएक्टेंस वोल्टेज आ गया। ठीक है, तो लिखो बेटा सबसे पहले इसका कारण क्या है, सबसे पहले चिंगारी का कारण है, चिंगारी यानी कि स्पार्किंग का कारण बेटा क्या होता है आपका, रिएक्टेंस वोल्टेज, रिएक्टेंस वोल्टेज। अब देखो बेटा आपको बताता हूँ ये कहाँ से आया रिएक्टेंस वोल्टेज। देखो रिएक्टेंस वोल्टेज का मान कितना होता है बेटा, VL का मान होता है देखो L इंटू 2I बटे TC। अब देखो बेटा जहां जहां देखना TC का अर्थ क्या है, कम्यूटेशन समय, कम्यूटेशन समय। अब देखो बेटा ये आया कहाँ से, ये मान आया कहाँ से, देखना इधर भाई, किसी के ऊपर भी आप अगर वाइंडिंग करोगे तो ये कॉइल ही तो है बेटा। कॉइल में VL का मान क्या होता है, L di/dt होता है कि नहीं होता है। हाँ, और देखो कम्यूटेशन की विधि में देखो बेटा, यहाँ देखो एक धारा आई इधर से, एक धारा आई इधर से, शंट और सेल्फ दोनों मिलकर 2I हुई कि नहीं हुई। हाँ, तो देखो बेटा यानी कि यहाँ धारा परिवर्तन कितना हुआ, 2I। देखो तो बेटा यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये जो धारा परिवर्तन है DI वो कितना है बेटा, यहाँ से I
प्लस आई, है ना। तो बेटा टोटल मिला के धारा परिवर्तन कितना है 2i। भाई कम्यूटेशन में यही तो पढ़ते हो आप, यहाँ से आई है i1 और यहाँ से आई है i2, यानी कि दोनों i है तो यहाँ से मुझे 2i मिल गई, है ना। तो बेटा यही है 2i, तो यहाँ से VL बराबर क्या आता है L इंटू 2i बट्टे TC, जिस पीरियड में ये पूरा होता है, ठीक है। तो यहाँ से आया बेटा ये कम्यूटेशन का समय, ठीक है। अब देखो इस रिएक्टेंस वोल्टेज को कम करने के लिए क्या लगाते हैं बेटा, कम्यूटे जो अपनी जो मशीन होती है ना उसमें छोटे छोटे इंटरपोल लगाते हैं, ठीक है। अभी बताता है बेटा इस रिएक्टेंस वोल्टेज को, अतः इस रिएक्टेंस वोल्टेज ही क्यों बनाया, क्योंकि बेटा उसमें हाई वाइंडिंग है। इस रिएक्टेंस वोल्टेज को कम करने के लिए बेटा क्या करते हैं अपन, जनित्र में मुख्य पोलों के बीच में बेटा क्या लगाते हैं, छोटे पोल लगाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है बेटा, जिसे इंटरपोल कहा जाता है। इंटरपोल यानी कि पोल के अंदर पोल कहा जाता है। समझ में आया? आ गया सर, आ गया, ठीक है। यानी कि इस रिएक्टेंस वोल्टेज को कम करने के लिए बेटा इंटरपोल लगाते हैं, ठीक है। बहुत सही। अब देखो होगा क्या बेटा, अब इसकी संख्या पूछी जाती है बेटा, इंटरपोलों की संख्या कितनी होती है, तो क्या लिखोगे बेटा, इंटरपोल की संख्या बेटा क्या होती है, मुख्य पोलों के बराबर होती है, मुख्य पोल के बराबर होती है, यानी कि बराबर होती है, यानी कि जितने आपके मशीन में मुख्य पोल है ना बेटा उतने ही क्या होंगे आपके इंटरपोल। तो सर इसको लगाते कैसे हैं, मुझे बताओ। कंपनसेटिंग वाइंडिंग को आर्मेचर के विपरीत दिशा में लगाया था, तो बेटा इसको क्या करते हैं, इसके संयोजन को भी उल्टा कर देते हैं। तो लिखो बेटा इस क्रिया में विपरीत दिशा में विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाता है। अब देखो क्या होगा बेटा, इंटरपोल के द्वारा विपरीत दिशा में विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाता है। इन इंटरपोल्स की सहायता से क्या होता है बेटा, विपरीत दिशा में इंटरपोल में विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाता है। अब देखो बेटा इसका संयोजन कैसा होगा, आप खुद ही देख लोगे, ठीक है। अब देखो बेटा ये मेरा क्या है, मान लो मशीन के अंदर दो पोल है, ये क्या है, यहाँ लिखा बेटा, माना आपके पास क्या है बेटा, दो पोल वाली मशीन है, ठीक है। अब देखो बेटा ये मशीन आंतरिक रूप से कैसे जुड़ी हुई होती है आपको पता है, ऐसे, ये आंतरिक रूप से बेटा ऐसे जुड़ी होती है, समझ गए। ये आंतरिक रूप से मशीन कैसे जुड़ी होती है बेटा, ऐसे जुड़ी हुई होती है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है नहीं। अब मैंने क्या किया बेटा, आपको पता है कि आपके मुख्य पोल किसके बराबर होते हैं, मुख्य पोल बराबर क्या होता है बेटा, इंटरपोल होते हैं कि नहीं। और इंटरपोल क्या होते हैं बेटा, छोटे पोल होते हैं। तो मैंने क्या किया बेटा, ये जगह हटा दी, यहां से मैंने क्या किया, यहां से जाता है। अब यहाँ पर क्या किया बेटा, छोटे से पोल बना दिए, ये छोटा पोल बना दिया, ठीक है। अब ये दो है तो बेटा ये भी दो होंगे, ठीक है। तो देखो इसको यहाँ से हटा के बेटा मैंने छोटा सा पोल बना दिया, ये छोटा पोल बना दिया बेटा। इसको क्या कहा जाता है, इंटरपोल। इसकी ध्रुवता के बारे में पूछा जाता है, मैं अभी बता दूंगा आपको, ठीक है। हाँ अब देखो बीच के अंदर क्या लगाओगे, बीच के अंदर वही आर्मेचर लगाओगे, ठीक है। और इस आर्मेचर का घूर्णन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। आप सभी को पता है क्या होता है बेटा, क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि अपन मानते हैं ये, ठीक है। क्लियर। अब देखो बेटा, अब देखो इनकी वाइंडिंग कैसे होती है, ये है N और ये है मेरा S, ठीक है। अब देखो इनकी वाइंडिंग कैसे करेंगे, ठीक है। एक कनेक्शन तो दे दो बेटा सीधा, यहां से एक कनेक्शन लो, एक कनेक्शन दे दो बेटा सीधा आर्मेचर को, ये दे दिया, ये मैं ग्रीन में ले लेता हूं। एक कनेक्शन दे दिया आर्मेचर को, दे दिया कि नहीं दे दिया, ठीक है। और एक कनेक्शन क्या दे दो बेटा, फील्ड को, ये फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन दे दिया, ठीक है। ये फील्ड वाइंडिंग का। अब S का जो कनेक्शन है उसी कनेक्शन को उठा के इस X का जो यहाँ से जो कनेक्शन है ना बेटा, उसको गौर से देखो, उसको क्या दिया, उसको यहाँ से वापस ले लो, ये पीछे से आया, और देखो बेटा इसको यहाँ से लाके इस N को दे दो, ठीक है। तो बताओ ये S से N पूरी तरह से कनेक्ट हो गया, ये S से N पूरी तरह से कनेक्ट हो गया क्या, ठीक है। S से N पूरी तरह से कनेक्ट हो गया, हाँ। लेकिन बेटा यहाँ से इसको कनेक्ट नहीं करके इसको कनेक्ट करना होता है विपरीत दिशा में, एक बार रुको। अब ये जो S है ना बेटा, इस S को लाके आप क्या कर दो, इस S को आगे से कनेक्ट करके आप वापस से इसको, ओहो ये वापस पीछे बैक कैसे लाएंगे, ओहो हाँ ये बेटा, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास देखो ये दो पोल बचे हैं, इंटरपोल। इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, आइए 2 मिनट इंटरपोल को कनेक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ से मैंने N कनेक्ट किया और S से यहाँ से सीधा लाके इस N को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। नंबर एक बात मेरी हो गई पूरी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा यहाँ से जो ये पॉइंट निकला ना, इसको बाहर
निकाल दिया। अब बेटा कुछ भी नहीं करना, इसको यहाँ से कनेक्ट करके ये मुख्य स्विच है, ये आपका क्या है? मुख्य स्विच। ये क्या है? आपका स्विच है। ये आपका क्या बना दिया मैंने? स्विच बना दिया। और इस स्विच को कहाँ से कनेक्ट कर दिया? सिंपल सा यहाँ से कनेक्ट कर दिया, खत्म बात। अब देखो बेटा मैं इसको जोड़ूँगा इंटरपोल को। अब मैं किसको जोड़ूँगा बेटा? इंटरपोल को। आराम से देखना, देखो इंटरपोल के कनेक्शंस, ठीक है? हाँ। अब इंटरपोल के कनेक्शंस के लिए क्या करोगे बेटा? देखो यहाँ से आया, ये यहाँ से दे दिया इसको इंटरपोल का कनेक्शन। ये देखो, ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है, और इसी को उठा के बेटा इसको कनेक्शन दे दिया। ठीक है? ये दे दिया। और यहाँ से बेटा ये इस तरह से आपका पूरी मशीन का डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलो बहुत सही, ठीक है। और बेटा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, इसकी इंटरपोल की पोलैरिटी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि जो जनित्र होता है ना बेटा, उसमें घूर्णन की दिशा में जो आगे है ना, उसके जैसा होता है, और मशीन में क्या होता है बेटा? पीछे के जैसे होता है। तो मुझे बताओ इस एन का, यहाँ से आप उत्तेजना दोगे इसको, ठीक है। अब देखो बेटा इस एस जैसी, इसमें आगे वाले के जैसे होगी बेटा, एन की पोलैरिटी कहाँ कैसे होगी बेटा? एस के जैसी होगी, ठीक है, आगे वाले जैसी। और इसमें एन की क्या होगी बेटा? आगे वाले जैसी, एन की। खत्म बेटा, ये आपका है डायग्राम किसका? आपके इंटरपोज का डायग्राम, ठीक है। अब देखो बेटा इससे क्या होगा बेटा? जैसे ये चलेगा ना तो इसके विपरीत दिशा में और ये इसको खत्म कर देगा, और अपना नेट रिएक्टेंस उतना ही बना रहेगा, तो स्पार्किंग नहीं होगी, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान क्या रखना है? इसमें ध्यान क्या रखना है? देखो यहाँ बेटा एक, वैसे तो मोटर का है लेकिन यहाँ समझा देता हूँ बेटा। तो इंटरपोल की ध्रुवता, इंटरपोल ध्रुवता, इंटरपोल की ध्रुवता, ठीक है बेटा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक आप बनाओ बेटा मशीन, और दूसरी मशीन, ठीक है बेटा। ये क्या है बेटा? आपका जनरेटर। वैसे तो जनरेटर ही चल रहा है तो जनरेटर बता देते हैं। और ये क्या है बेटा? मोटर। इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हो तो आसे मत होना, ये क्या है बेटा? मोटर, ठीक है। अब जनरेटर में क्या होता है बेटा? हमेशा इंटरपोल की ध्रुवता, इसकी ध्रुवता के बारे में पूछा जाता है कि इसमें पोलैरिटी क्या होगा। तो बेटा आप बताओ, जनरेटर ऐसे घूमता है सीधा, और मोटर को अपन ज्यादातर ऐसे घुमाते हैं ना, तो देखो इसमें क्या होती है? ध्रुवता आगे वाले के जैसी होती है, आगे वाले ध्रुव के जैसी होती है। और बेटा इसकी ध्रुवता के बारे में ध्यान रखना, इस मोटर के अंदर जो इंटरपोल की ध्रुवता होती है ना बेटा, वो क्या होती है? पीछे वाले ध्रुव के जैसी होती है। क्यों? क्योंकि इसको उल्टा घुमाते हैं ज्यादातर। पीछे वाले ध्रुव जैसी होती है। बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि इंटरपोल की ध्रुवता जनित्र में क्या होगी बेटा? आगे वाले जैसी होगी। ये देखो इसके, ओहो, ये आगे वाला कौन सा है बेटा? एस है तो एस जैसी है। इसके आगे वाला कौन है? एन है तो एन जैसी है, ठीक है। और मोटर होगा तो ये उल्टी हो जाएगी, ठीक है। चलिए बहुत सही। तो यानी कि यहाँ से बेटा आपने कौन सा मेथड पढ़ लिया? इसके विद्युत वाहक बल वाला मेथड पढ़ लिया। अब बेटा पढ़ते हैं प्रतिरोध कम्यूटेशन। और अब आपको समझ में आएगा मैंने कार्बन ब्रश क्यों काम में लिया था। क्यों? क्योंकि कार्बन का प्रतिरोध ज्यादा होता है ना, इसलिए। और कार्बन में सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी भी होती है। तो दूसरा क्या होगा बेटा? प्रतिरोध कम्यूटेशन विधि। ये पहली आ गई। पहली कौन सी थी? विद्युत वाहक बल विधि, है ना। और दूसरी है प्रतिरोध कम्यूटेशन विधि। दूसरी क्या है? प्रतिरोध कम्यूटेशन विधि। आपको दूसरी कौन सी पूछेगा बेटा? प्रतिरोध कम्यूटेशन विधि। लो बेटा, प्रतिरोध कम्यूटेशन विधि के बारे में अपन पढ़ते हैं। अच्छा, प्रतिरोध कम्यूटेशन विधि के बारे में आप कुछ जानते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे प्रतिरोध रखना है, इसलिए मैं कार्बन ब्रश यूज लेता हूँ। क्यों? क्योंकि कार्बन ब्रश क्या है? एक अधातु है, और इसका क्या होता है बेटा? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, और इसका प्रतिरोध भी ज्यादा होता है, ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं, इसमें सिर्फ ये याद रखो बेटा, इस विधि में, इस विधि में कोशिश की जाती है कि, कोशिश की जाती है कि ब्रश के प्रतिरोध को, ब्रश के प्रतिरोध को, प्रतिरोध को बेटा क्या रखा जाए? ज्यादा रखा जाए, ज्यादा रखा जाए। इसलिए हम क्या करते हैं? अतः हम इसलिए बेटा कार्बन ब्रश यूज करते हैं। कार्बन ब्रश प्रयोग लेते हैं, प्रयोग लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये देखो, क्योंकि ये कार्बन ब्रश जो होता है ना बेटा, वो क्या होता है? एक अधातु होता है। उसके अलावा बेटा इसमें क्या होती है? सेल्फ लुब्रिकेटिंग की प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग, है ना। यानी कि अपने आप से ये क्या हो जाता है बेटा? लुब्रिकेट हो जाता है। और बेटा क्या होता है? इसके अंदर का प्रतिरोध भी क्या होता है? कार्बन का कॉपर से ज्यादा होता है। तो बेटा ये सारी चीजें ज्यादा होता है। तो ये थी बेटा आपकी प्रतिरोध कम्यूटेशन का विधि। इससे क्या होगा बेटा? जैसे आपका प्रतिरोध ज्यादा रखोगे तो चिंगारी का मान कम होगा। अतः यदि प्रतिरोध ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो बेटा वहां से क्या होगी बेटा? चिंगारी भी कम निकलेगी, चिंगारी भी कम निकलती है। अब क्या होगा बेटा? जितनी ज्यादा प्रतिरोध कम होगा उतनी ही ज्यादा स्पार्किंग कम होगी, ठीक है बेटा। अब हमारे इंपॉर्टेंट है बेटा इंटरपोल, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आइए अब बेटा इंटरपोल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो इंटरपोल के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में। चलिए, इंटरपोल।
अब इंटरपोल के लिए बेटा महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखो इंटरपोल क्या होता है बेटा, डीसी जनित्र में कम्यूटेशन के लिए क्या करता है बेटा, इंटरपोल डीसी जनित्र में कम्यूटेटर के कारण कम्यूटेशन और ब्रश के बीच में स्पार्किंग उत्पन्न होती है और इसी स्पार्किंग को कम करने के लिए बेटा इंटरपोल लगाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, कम्यूटेशन के दौरान स्पार्किंग कम करने के लिए बेटा क्या लगाया जाता है, आपके इंटरपोल लगाए जाते हैं, इंटरपोल लगाए जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन तो ये आएगा बेटा, इनकी संख्या कितनी होती है, तो ज्ञात रहना बेटा ये इंटरपोल जो होता है उसमें क्या होता है बेटा, इंटरपोल की संख्या कितनी होती है, मुख्य पोलों के बराबर। इंटरपोल की संख्या बेटे क्या होती है, मुख्य पोल के बराबर होती है, मुख्य पोल के बराबर होती है, यानी कि जितने मुख्य पोल होते हैं ना बेटा उतनी ही इनकी संख्या होती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा पूछा जाता है, इंटरपोल से स्पार्किंग कम होती है तो दक्षता कितने प्रतिशत बढ़ जाती है, तो ध्यान रखना बेटा इंटरपोल से आपकी 25 से 30% दक्षता बढ़ जाती है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और बेटा इंटरपोल के प्रयोग से मशीन की दक्षता बेटा कितनी बढ़ती है, लगभग 25 से 30% तक बढ़ जाती है। दक्षता लगभग कितना होता है बेटा, 25 से 30% तक बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है बेटा, लगभग 25 से 30% तक बढ़ जाती है। और बेटा आपके इंटरपोल के प्रयोग से मशीन की दक्षता 25 से 30% दूर हो जाती है। और आपको पता है बेटा आज आपने सबसे टफ चीज, आपने आर्मेचर रिएक्शन को पूरा पढ़ लिया। ठीक है, अब कुछ नहीं है, अब इसका समानांतर क्रम संयोजन है, कुछ इनकी दक्षता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1-2 लेक्चर और आएंगे और आपका डीसी जनरेटर पूरा जड़ से खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम।